नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। इससे संबंधित प्रथम टॉपिक है रीट मेंस में, वो है आपके राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों इससे संबंधित लगभग 150 से ज़्यादा एमसीक्यू है, वो हम देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो शुरू करके फिर चले जाते हो, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपसे निवेदन है। और यदि आपकी इच्छा रही, यदि आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आपको ज्योग्राफी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, डंग गंगधर उच्च भूमि किसका हिस्सा है? तो दोस्तों डंग गंगाधर या गंगधर उच्च भूमि है आपके हाड़ौती पठार का हिस्सा माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है वो दक्षिणी राजस्थान में है, माही नदी द्वारा निर्मित है। ताराभांति के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मोहनगढ़ व सूरतगढ़ में ताराभांति के टीले पाए जाते हैं। कुछ चोटियां दे रखी है और उनके सामने उनकी ऊंचाई दे रखी है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों अचलगढ़ वाला सुमिलित नहीं है। अचलगढ़ की आपको बताना है कि कितनी है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूं, 1380, 1280, 1295 और उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जरगा है वो आपके कहाँ पे है? उदयपुर में है। शेर कहाँ पे है? सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ पे? अचलगढ़ भी सिरोही में है। और रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पे है? आपके सिक्कर में है। तो दोस्तों रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन, पूर्वी सिरोही को सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र तीव्र ढाल वाले वे कम ऊंचे उबड़ खाबड़ वाले हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें भाकर कहा जाता है। जो सिरोही जिले की है वो तेज ढाल वाली वे कम ऊंचाई वे उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां हैं उसे भाकर नाम से जाना जाता है। कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जोधपुर उच्च भूमियाँ, इसमें आपके गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर मैदान ये इसमें शामिल है। और इसमें एक दोस्तों एक और होता है नागौरी उच्च भूमि, यानी उच्च नागौरी प्रदेश इसमें एक सम्मिलित है, यानी 4 भागों में बांटा गया है अर्धशुष्क प्रदेश को। हाथीगुड्डा की नाल दर्रा किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ये सिरोही व उदयपुर को जोड़ती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपको देखना है कि 70 डिग्री पूरी देशांतर किस जिले से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको पता है 69 डिग्री 30 से हमारा यहाँ से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 तक चलता है। तो दोस्तों यानी जैसलमेर से शुरू होता है और इधर धौलपुर तक जाता है 78 डिग्री तक। तो 69 यहाँ पे है, तो 70 भी कहाँ पे होगा? जैसलमेर बड़ा है तो जैसलमेर में होगा, तो जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? तो विंध्यन कगार भूमियाँ हैं वो आपके चंबल व बनास नदियों के बीच में स्थित है। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? तो पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों से, तो दोस्तों वो आपके 41.5% क्षेत्र है वो रेत की टीलों से मुक्त है। करक रेखा आपके डूंगरपुर व बांसवाड़ा में गुजरती है और 26 किलोमीटर की लंबाई है राजस्थान में। लाटी सीरीज क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? भौगोलिक बेल्ट है। क्या है? भौगोलिक बेल्ट। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खनिज पट्टी नहीं है, एक भौगोलिक बेल्ट है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में आपके कौन से पाए जाते हैं? वो आपके बरखान और सीप, बरखान और सीप है वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? तो 869 में से 826 निकालोगे तो आपके कितना आएगा दोस्तों? ये 43 किलोमीटर आएगा। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं आपके शाहाबाद उच्च भूमि में स्थित है। कहाँ पे है? शाहाबाद उच्च भूमि में। भानगढ़, सीरावास, बिलाली, तो कहाँ पे है दोस्तों? ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ मानी जाती है। भानगढ़, सीरावास, रामगढ़ है कहाँ पे दोस्तों? ये रामगढ़ तो आपके कहाँ पे है? 12 में। कहाँ पे है? 12 में है। और भानगढ़, सीरावास और बिलाली, तो भानगढ़ कहाँ पे आपके? अलवर में है। और बिलाली कहाँ पे बताइए आप?
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो दोस्तों आपके जोधपुर संभाग। तो आपको ऐसे बताना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें केवल 5 जिले सम्मिलित हैं, और ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें 6 जिले शामिल हैं? त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान में क्रम से कौन से जिले में अवस्थित है? तो त्रिकुट है वो आपके कहाँ पे है? त्रिकुट है वो आपके जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। और नकोड़ा जी कहाँ पे है? आपके बाड़मेर में। तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा वालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके कौन सा होगा? इसमें होगा आपके मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में। ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर भी आ चुका है, तो अभी देखते हैं। सही है, त्रिकुट पहाड़ी में। तो त्रिकुट पहाड़ी राजस्थान जैसलमेर से जो सबसे प्रसिद्ध किला माना जाता है, तो इसमें सही है। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग सही कीजिए। तो दोस्तों दक्षिण अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित है। सही है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, और आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश व गुरु शिखर है। तो दोस्तों इसमें आपके कौन सा सही होगा? आबू पर्वत वाला इसमें क्या होगा? गलत होगा। तो आबू पर्वत कितना है? तो आबू पर्वत है वो आपके 1295 है, लगभग 1300 किलोमीटर है कि 1300 मीटर है, न कि 1700 मीटर। तो इसमें आपके दो ऑप्शन इसमें राइट होगा। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। अगला है कुछ सुमिलित करना हमें। तो दोस्तों बरवाड़ा है वो आपके अजमेर में नहीं है, बाकी बिलाली अलवर और डोरा पर्वत जालोर, नागपानी उदयपुर, ये सभी इसमें सम्मिलित है। नागपाड़ कहाँ अवस्थित है? तो अजमेर में। डंगंगदर उच्च भूमि राजस्थान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो आपके दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र का। चोटियों के क्रम दे रखे हैं, तो दोस्तों अवरोही क्रम में हमें बताना है। तो सज्जनगढ़, तो दोस्तों सज्जनगढ़ की कितनी ऊंचाई है? कमेंट बॉक्स में बताइए सज्जनगढ़ की कितनी है। सज्जनगढ़ की है 938। कितनी है? 938। और 938 सज्जनगढ़ के बाद में आपके हो जाएगी सायरा। सायरा के बाद में नागपानी। नागपानी के बाद नागपानी की आपकी हो जाएगी 867। कितनी हो जाएगी? 867। और बाकी की दे नहीं रखी है, तो इसमें 938 है। सबसे बड़ी सज्जनगढ़ ही है, तो सबसे बड़ी होगा ही सज्जनगढ़। सज्जन के बाद में यदि आप तीसरे नंबर पर देखेंगे तो नागपानी होगी, सायरा, सायरा के बाद में नागपानी, नागपानी के बाद में गोगुंदा। तो ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है वो आकृति प्रदेश और कुछ पहाड़ियाँ दे रखी है, तो कुछ क्षेत्र दे रखा है उनसे संबंधित। जैसे मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है वो आपके गिरवा नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, तो सही है। शेखावाटी प्रदेश जहाँ पे अंत्य प्रवाही नदियाँ बहती है, तो सॉरी इसमें हाँ सही है। और उसके बाद में घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसे नाली नाम से जाना जाता है। चोटियों का क्रम दे रखा है दोस्तों, तो नागपाड़ को, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। तो ऊंचाई के क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी हमें कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो 1 2 3 4 यानी बढ़ते क्रम में लिखना है ऐसे। तो सबसे बड़ा गुरु शिखर है, सही है। उसके बाद दिलवाड़ा सही है, खो है और नागपाड़ है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। दिलवाड़ा कितनी है आपके? 1442 है। और इसकी कितनी है? 1722 है। और खो की कितनी है? 920 है। और नागपाड़ की कितनी है?
अगला है कि कुछ चोटियाँ दे रखी है, जैसे रघुनाथगढ़ तो सुमिलित नहीं है, रघुनाथगढ़ 1055 है, न कि 1380। 1380 किसकी है? अचलगढ़ की है। तारागढ़ 877, 873, खो 920, गोगुंदा 840। घग्गर का मैदान कहाँ पे है? तो दोस्तों घग्गर का मैदान है ये आपके कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। गिरवा कहाँ पे है? उदयपुर में। अब दोस्तों क्या दे रखा है? बांगड़ दे रखा है, तो आप बांसवाड़ा से नहीं मिलाएंगे, बांगड़ से आपको मिलाएंगे बांसवाड़ा से, और वागड़ को बांसवाड़ा से, और बांगड़ को आप मिलाएंगे नागौर से। तो डी में आपके दो कहाँ पे है? डी में बी, डी में बी। तो इसमें और इसमें, इसमें तीनों ही है। फिर आप देखेंगे घग्गर हनुमानगढ़ सी कहाँ पे है? तो ये राशि। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कट हो गया, तो आप हमारा ऑप्शन को क्या होगा? दो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी के बाद में हमारा हो जाएगा डी, डी के बाद में ए के बाद में बी। पूर्व से पश्चिमी दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित हमें करना है, पूर्व से पश्चिम की दिशा के अनुसार। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आएगा करौली, करौली के बाद में हमारा आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में हमारा आ जाएगा अजमेर, अजमेर के बाद में हमारा आ जाएगा जोधपुर। तो ये इसका क्रम होगा। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? राजपूताना नाम का उपयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। झालावाड़ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? आपके हाड़ौती पठार में। मध्य अरावली में अवस्थित है, तो मध्य अरावली में आपके नागपाड़ स्थित है। यानी अरावली की सबसे कम ऊंचाई यदि पूछी जाए तो आपके नाग यानी मध्य अरावली में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कौन कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आपको बताना है कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, यानी चार आपको जिले बताना है। यानी चार जिला आपको, सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में और सबसे छोटे जिला आपको याद रखने जरूरी है। अगला है राजस्थान की पर्वत चोटियों अवरोही क्रम पूछा है। कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम। तो सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़ और बिलाली। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। बिलाली की कितनी है? आपके 755 है। कितनी है? 755। अगला है कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरे? तो दोस्तों करक रेखा, इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर है। बरिया, बरादरा और परवलिया ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मध्य अरावली में, ब्यावर में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला, तो सर्वाधिक स्पर्श करने वाला आपके कौन सा है? जैसलमेर, 464 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण यदि लंबाई पूछे तो वो कितनी है? 826। अरावली की सिकरों का क्रम है, तो दोस्तों शहर है, शहर के बाद अचलगढ़ है, अचलगढ़ रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ तारागढ़। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बीकानेर में पुंगल के चारों ओर पाए जाते हैं। तो किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है? तो है आपके बूंदी। कौन सा है? बूंदी। चोटियाँ दे रखी है तो और उनसे हमें क्रम से मिलाना है। तो दोस्तों मध्य अरावली की आपके तारागढ़ है, सही है। और उसके बाद में हम देखेंगे बी में भी है क्या? बी में भी है, तो दो ऑप्शन इसमें से होगा। उसके बाद में हमें उत्तरी अरावली की देखनी है, तो उत्तरी अरावली की भानगढ़ है और दक्षिणी अरावली की ऋषिकेश है। तो ये ऑप्शन सॉरी इसमें भी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उत्तरी अरावली की आपको हो गई भानगढ़। मध्य अरावली की होगी आपकी तारागढ़, और इसकी क्या हो गई? ऋषिकेश। बाबाई, तारागढ़, सायरा और रोजा भाकर, तो दोस्तों इनकी ऊंचाई दे रखी है, तो कौन सा होगा? तो इसमें आपके 44 में आपके हो जाएगा, सर्वप्रथम हो जाएगा बबाई की हो जाएगी 780। तारागढ़ की कितनी हो जाएगी आपके? 873। कितनी? 873। सायरा की कितनी हो जाएगी? 900। रोजा भाकर कितनी हो जाएगी? 730। तो बी सी डी ए।
अब दोस्तों दक्षिणी पूर्व उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। सही है। अगला है भरतपुर जिले का लगभग एक तिहाई भाग है और 1/3 क्षेत्र को हड़ौती का मैदान कहते हैं। गलत है। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को गग्गर का मैदान भी कहते हैं। तो सही है। तो दोस्तों इसमें केवल से ऑप्शन इसमें राइट होगा, इसमें एक है वो गलत होगा। राजस्थान में करक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा। जल्दी करवा देते हैं। पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है, तो पाली जिले की सीमा आपकी भीलवाड़ा से नहीं लगती है, क्योंकि बीच में कौन सा आ जाता है? राजसमंद आ जाता है। अगला है कुछ दे रखे हैं, आकृतियाँ दे रखी है और हमें मिलाना है। तो दोस्तों घोड़े की नाल के जैसे आपको बता दूं चित्तौड़गढ़ की आकृति है। अनियमित भुजाकार है, वो आपकी आकृति किसकी है? जैसलमेर की है। और सीकर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार प्याले जैसी है। और टोंक की आकृति आपकी कैसी है? टोंक की आकृति इन्होंने बताई पतंग के जैसी। तो से ऑप्शन इसमें राइट होगा। जैसे डी के बाद में हमारा हो जाएगा सी के बाद में हमारा हो जाएगा बी के बाद में हमारा हो जाएगा ए। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं आपके हाड़ौती पठार में। कौन से जिला युगम है वो अन्य 3 जिला युगम से लगती है? तो दोस्तों किन जिला युगम की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? तो क्या क्वेश्चन है? किन जिला युगम की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? जैसलमेर, हनुमानगढ़। जैसे जैसलमेर की सीमा लगती है आपके बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। और फिर हनुमानगढ़ की देखें तो हनुमानगढ़ की आपको लगती है वो श्री गंगानगर, बीकानेर से और चूरू से। ये हमें ऑप्शन देखना है, इसका यही अर्थ है। निम्न कथनों पर विचार करना हमें। तो दोस्तों कौन सा कथन है इसमें उपयुक्त है? तो चित्तौड़ जिला पूर्ण रूप से पर्वतीय है, तो इसमें सही है। चित्तौड़ जिले की भूमि गहरी मध्यम काली है, तो गलत है। चित्तौड़ जिले में नदी रेतीले दोमट, ये भी गलत है। तो इसमें क्या ऑप्शन? इसमें केवल दे ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान का भूभाग क्षेत्रफल कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो दोस्तों राजस्थान 2/3 या 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है रेगिस्तान क्षेत्र में? तो आपके है ये आपके 40%। किन जिलों की सीमा ने तो अंतर्राज्यीय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? आपके बूंदी। आड़ावाला पर्वत है आपके कहाँ पे? बूंदी में। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार पूछा है 826, 869, 43 किलोमीटर का अंतर। वर्षा दे रखी है, तो आपको पता है कि सबसे कम वर्षा है वो आपके उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में होगी। तो इसमें आपके हो जाएगा दे ऑप्शन ए बी सी डी। तो ए बी सी और डी। 70 डिग्री वापस आ गया जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। वृत्त सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो दोस्तों दक्षिण पूर्व भाग में। कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती पठार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार कितना है आपके? ये आपके 7 डिग्री 9 मिनट। कैसे आप बताना है कि बांसवाड़ा से शुरू होके श्री गंगानगर तक कितना है वापस हमें बताना जैसलमेर से इधर धौलपुर तक। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? वो नागौर जिले में, यहाँ पे। त्रिकुट पर्वत तो जैसलमेर में। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान कौन सा क्षेत्र जहाँ आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है? तो दोस्तों है आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तारा बालू का है आपके जैसलमेर गंगानगर। कौन सी संस्थान इकाई राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों वो आपके है ट्राइएसिक, बाकी सभी पाई जाती है इयोसीन, यूरेसिक और क्रिटेशियस। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो अरावली पर्वतमाला आपके किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो आपके पूर्वी मैदान। छप्पन का मैदान माही नदी द्वारा निर्मित। लोनी जुआई बेसिन कौन जी किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ बेसिन के नाम से। अब दोस्तों भौगोलिक पट्टी या भूगर्जल उसकी जगह आप भौगोलिक पट्टी की जगह भूगर्भिक पट्टी भी आप पढ़ सकते हैं, भूगर्भिक जल पट्टी।
तो बरखान क्या है दोस्तों, बालू के स्तूप है। लाठी श्रृंखला क्या है, बुर्ग जलपट्टी। और पलाई जिले क्या है, शुष्क जिले। इंसलबर क्या है, आबू पर्वत खंड है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन 1 2 3 4 राइट होगा। मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 77-78 में। अब राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क संक्रमणीय कालीन मैदान कौन सी समरेखा अलग करती है? तो जैसे ये राजस्थान है तो इधर तो हमारा हो गया शुष्क, इधर हो गया अर्ध शुष्क, तो इसको जो अलग कौन सी रेखा करती है तो है आपके 25 सेमी। कुमलगढ़ गोगुंदा के बीच, तो कुमलगढ़ और गोगुंदा, तो ये है आपके भोराट का पठार। हाड़ौती पठार है आपके किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में इधर। भोराट पठार क्षेत्र अवस्थित है आपके उदयपुर है। भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, बाकरपुरी सिरोही, रामगढ़ पहाड़ी आपके 12 में, राजसमंद कहाँ पे है? 12 जिले में। अगला है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों इसमें बरखान, सीप और वेरावली के थली नहीं है। क्या नहीं है? थली। घग्गर का मैदान है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? तो ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार का। मरुस्थल प्रदेश का भाग नहीं है, तो दोस्तों बनास का मैदान। अगला है ऊंचाई के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारे गुरु शिखर आएगी। कौन सी आएगी? गुरु शिखर। और ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटी आएगी, उसके बाद में लास्ट आएगी, तो 4 नंबर में हमारा हो गया, ये 4 हो गया। और उसके बाद में हमारा हो गया शेर के बाद में हमारा हो गया दिलवाड़ा के बाद में हमारा हो गया चरका। तो इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी 1722 है और शेर की 1597 है और दिलवाड़ा की आपकी कितनी है दोस्तों? 1442 है और जरगा की कितनी है? वो है 1431। तो सबसे पहले जरगा आ जाएगी, उसके बाद में आपका दिलवाड़ा आ जाएगी, दिलवाड़ा ये आ गया। अगला कमलनाथ, जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुमलगढ़ राजसमंद में है। तो कमलनाथ कहाँ पे दोस्तों? कमलनाथ है, कमेंट बॉक्स में बताइए कमलनाथ कहाँ पे है। सीकर जिले में। कहाँ पे है? सीकर जिले में है। कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों आपके शाहाबाद उच्च भूमि, तो ये आपके किधर है? ये हाड़ौती पठार वाले का हिस्सा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके हाड़ौती पठार का हिस्सा है। सूरा घाट, शिवपुरा घाट है, वो आपके कहाँ पे? मध्य अरावली में, ब्यावर। चपन का मैदान आपके माही बेसिन का। जैसलमेर किस प्रकार बालों के स्तूप पाए जाते हैं? अनुरेदरी। बीड़ है, बीड़ कहाँ मिलते हैं? चंबल में, उत्खात भूमि के लिए, उत्खात भूमि। बरखान है, बरखान इसला करती है, वो आपके बरखान आपके मरुस्थलीय प्रदेश। अब राज्य के कुल भौगोलिक वर्ग कितना प्रतिशत पूरी मैदान है? तो पूरी मैदान आपके 23%। जनसंख्या का पूछे 39%। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थलों में अरावली है, अरावली के बाद में पूरी मैदान है और दक्षिण पठार है, दक्षिण पूरी पठार क्षेत्र। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख दूँ मैं जनसंख्या। तो क्वेश्चन यही सरल कर लेते हैं। मरुस्थल का हो जाएगा आपके 61.11% और जनसंख्या हो जाएगी 40। अरावली हो जाएगी आपके 9 और इधर 10 और ये हो जाएगी 23, ये हो गई 39, ये हो गई 6.89 और ये हो गई आपकी 11। तो आप इसको मिलाएंगे तो इससे 100 आ जाएगा, इसके भी 100 आ जाएगा, 100 बराबर। तो दोस्तों ये आप याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान कितने भौगोलिक प्रदेश पर कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश क्या अंतर्गत आता है? तो आपके 61.11%। सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों लूनी जवाई बेसिन सही है, चंबल उत्खात भूमि सही, माही भी सही है और बनास है वो बांगड़ बेसिन इसमें गलत है। अब क्या है? भानगढ़ व सिरावास। भानगढ़ आपके सिरावास है, उत्तरी अरावली का। प्राचीन विलित पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों आपके अरावली। अब दोस्तों अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है बताइए, और कुल लंबाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 930 है। कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई 692 है और 80%, यदि मैं बताऊँ आपको 80% पाई जाती है, तो उसकी आपको बताने किलोमीटर कितने, यानी 692 के 80 किलोमीटर कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों है आपके इसमें क्वेश्चन के अनुसार जरगा।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो दोस्तों ये आपके बीकानेर के पुंगल के चारों ओर, बीकानेर के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ। मध्य अरावली में अवस्थित है तो वो आपके नाग पहाड़। थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दोस्तों आपके दक्षिणी भाग। कथन दे रखा है, सत्य कथन हमें बताना है। तो दोस्तों अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। जैसे ये मरुस्थल है और इधर अरावली है, यानी कंकड़ पड़ते थे तो मरुस्थल तो रुकेगा, तो राइट है। अरावली खनिजों से समृद्ध है तो दोस्तों अजय बागर भी कहा जाता है, तो सही है। और राजस्थान में अरावली का वितरण प्रारूप वर्षा से प्रभावित होता है, तो इसमें नहीं लिखा है तो ये गलत होगा। तो 1, 2 और 4 इसमें राइट होगा, 1, 2, 4 सही है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, वो किसका हिस्सा है? हाड़ौती पठार का। अरावली पर्वतश्रेणी निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो आपके कोमलगढ़। जुरासिक युग की चट्टानें आपके जैसलमेर बाड़मेर। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश आपके है सम्मिलित नहीं है, तो ये तो सम्मिलित है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद सम्मिलित नहीं। किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं? अर्धचंद्राकार आपके बरखान को कहते हैं। किसको कहते हैं? बरखान को कहते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कुबड़ पट्टी के बारे में, और एक आपको बताना है जीरोफाइट जो वनस्पति है वो कहाँ पे मिलती है। छप्पन बेसिन, तो छप्पन बेसिन आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़। अरावली पर्वतश्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? फिट में पूछा है। किस में पूछा है? नया क्वेश्चन है, फिट में पूछा है। तो 5600 से 5700 फीट, याद रखेंगे। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो गिरवा पहाड़ियाँ आपके उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, दक्षिणतम भाग में आपका माई बेसिन अवस्थित है। कुबड़ पट्टी आपके नागौर, अजमेर में। दोस्तों मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको ये करवा रहा हूँ, मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, सभी आपके लिए है। और सामने उत्तर दे रखे हैं, मेरी भी तैयारी हो रही है, आपकी भी तैयारी हो रही है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दें, अच्छा नहीं लगे तो आप चाहे मत ही देखना। वृत्त सीमा भ्रंश, तो वृत्त सीमा भ्रंश है आपके दक्षिण पूर्व। बाकी जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं, बाजार में जो भी बुक अच्छी है उसी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? तो हिंदू ओलंपस आपके माउंट आबू को कहा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके है कोटा में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान का एक भौतिक सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको मैंने बताया किसका है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, तो 61.11% है। और उसके बाद में हमारा आ जाता है मैदानी प्रदेश, उसके बाद में आ जाता है हमारा ये अरावली वाला, उसके बाद 6.89 आ जाता है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों जालौर। खाद्यान्न का कटोरा, तो खाद्यान्न का कटोरा है आपके पूर्वी मैदान को कहा जाता है, याद रखेंगे। किसे? पूर्वी मैदान को। राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन आपके पश्चिम मरुस्थल। मालपुरा करौली का मैदान, तो दोस्तों मालपुरा करौली का बनास नदी द्वारा, याद रखना, बनास नदी द्वारा। तो कौन सा वाला स्तूप मंद पवनमुखी ढाल व तीव्र पवन विमुखी ढाल पर वाला है? तो दोस्तों ये आपके बरखान। कौन सा नदी है बेसिन है जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, वो आपके लूनी बेसिन, ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। कुछ दे रखे हैं, तो जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आपके वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में दे रखा है आपके डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, और ये दे रखा है तो इसमें हो जाएगा आपके भोमट, और आबू पर्वत हो जाएगा अर्बुद, और ये हो जाएगा आपके हाड़ौती का पठार है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों दो साथ सम्मिलित नहीं है। अर्धचंद्राकार रेत के टीले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। लसाड़ या पठार कहाँ पे है? उदयपुर में है। राजस्थान में कौन सा वाला स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों वो आपके कौन सा है? ये क्वेश्चन याद रखना, फलोदी पोखरण। और दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है, ये याद रखेंगे। और जैसलमेर जिले का नाचना गांव है वो रेगिस्तान प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। बाप बोल्ट्स भूगर्भिक संरचना है वो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, ये भी आप बात याद रखेंगे। तीनों मैंने जो बातें बताई आप जरूर याद रखना। बांकी पट्टी
तो खनिज से संबंधित है, जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है पानी में, जिससे हड्डियाँ वो मुड़ जाती है नागौर में। अगला है राजस्थान बेसिन कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। बीहड़ भूमि आपके चंबल में पाई जाएगी, क्योंकि अपरदन ज़्यादा होगा। तो कौन सा पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी का है, तो आपके मेरवाड़ा। राजस्थान स्थित थार महोत्सव का कौन सा वाला प्रकार नहीं है, तो दोस्तों आपके गोराउंड। पठार अरावली संबंध नहीं है, आपके बघेलखंड पठार। बालका पठार का विस्तार है आपके दक्षिण पूर्व। रचना विधि के आधार पर अरावली किस प्रकार की है, तो आपके मोड़दार। रचना विधि के आधार पर किस प्रकार की है, मोड़दार है। आबू पर्वतखंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो एक बेथोलित तथा एक स्थलाकृति दृष्टि से इंसेलबर्ग रूप है, और यह क्वार्ट्जाइट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली की पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली की पूर्वी ढाल पर, तो अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उत्तर है। तो इसमें आपके दोस्तों यदि तो यानी क्या है, मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तभी क्या होगी, वनस्पति ज़्यादा होगी। तो इसका उत्तर मिल रहा है, तो इसमें क्या है, इसका द ऑप्शन राइट होगा। गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है, तो आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। अरावली उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो आपके बैराट। इसमें यदि ऑप्शन नहीं दे रखा है, यदि उत्तरी अरावली का रघुनाथगढ़ दे रखा होता तो रघुनाथगढ़ होता। इसमें बैराट ही सबसे ऊंची चोटी है। अगला है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल कितनी लंबाई है। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आप 550 या 80 कर सकते हैं, और अरावली की कुल लंबाई पूछे तो 692। थार मरुस्थल की आकृति किस प्रकार के बालू को अटी पड़ी है, तो दोस्तों है वह आपके पैराबोलिक। अरावली विद्यमान है, तो दोस्तों अवशिष्ट पर्वत के रूप में। 56 का मैदान किन के बीच स्थित है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल को सीमित करती है। तो दोस्तों तो इसमें आपके ना दोनों तो सही है, लेकिन ये व्याख्या स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है, जल विभाजक के रूप में कार्य करती, तो इसका आर का कथन है वो देना चाहिए कि क्या किस कारण है वो विभाजक के रूप में कार्य करती है। तो हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसमें दोनों ए और आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। ऊपर माल का पठार, दोस्तों मालवा का पठार। बाप बोल्ट्स या भूगर्भिक संरचना, ये आपके है कार्बोनिफेरस। मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे है दोस्तों, ये आपके हैं जोधपुर साइड में है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। अरावली का कामली घाट, तो दोस्तों कामली घाट दरा है वो आपके राजसमंद पाले में। दक्षिण पूर्व राजस्थान के अर्ध बेसिन व शेखावाटी आंतरिक जल निकासी शुष्क मैदान के बीच स्थित किस नाम से जाना जाता है, नागौर उच्च भूमि। अरावली का उद्भव कब हुआ, तो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन। 56 का मैदान आपके दक्षिणी भाग में। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में, जो मध्य अरावली में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे यदि सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, तो आपके ये है आपके इस क्षेत्र में, तो दक्षिण पश्चिम। किस जिले में जरगा पर्वत है, उदयपुर में। तस्तरीनुमा बेसिन है बसा हुआ है, तो आपके उदयपुर तस्तरीनुमा बेसिन बसा हुआ है। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठार है, वो आपके ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कुछ महत्वपूर्ण और सूचनाएं जो मैं आपको बता दूं। अगला है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली किस प्रकार की है, वो आपके है यानी देहली क्रम की। संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार की है, देहली क्रम की है संरचनात्मक दृष्टि से अरावली। और कुछ क्वेश्चन है कुछ, जैसे औसत ऊंचाई की पूछे तो औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि औसत ऊंचाई कितनी है। और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में 12 जिले आते हैं, और अरावली में भी 12 जिले आते हैं। और उसके बाद में है छप्पनी अकाल कब पड़ा था, ये भी आपको बताना है, छप्पनी अकाल कब पड़ा था।
अब दोस्तों एक एक है मानदेसरा का पठार जहाँ पे चित्तौड़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, और एक है क्रास का पठार या कांकरवाड़ी का पठार, ये अलवर में स्थित है। ऊपरमाल का पठार है, आपको मैंने बताते हैं उदयपुर में जो भैंसरोडगढ़ भीलवाड़ा यानी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया यानी भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच में जो पठार है ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। लसाड़िया पठार ये भी उदयपुर में है। और जैसलमेर झील के किस भाग में स्थित है दोस्तों? पूर्वी भाग में, न कि पश्चिम भाग में। आपके मेसा का पठार ये भी चित्तौड़ में। आबू का पठार ये भी कहाँ पे है? राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही जिले में स्थित है। यहीं पर क्या है? टोड रॉक और नॉन रॉक या हॉर्न रॉक है।